हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि मोहिनी एकादशी आने वाली है और मोहिनी एकादशी पर हमारे लड्डू गोपाल का, अगर हमारे यहाँ बिहारी जी हैं तो बिहारी जी का मोहिनी रूप में श्रृंगार होता है। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो मैंने लड्डू गोपाल की भी वीडियो अपने चैनल पर शेयर की है। अगर आपके यहाँ बिहारी जी हैं तो आज मैं आपके साथ बिहारी जी का मोहिनी श्रृंगार करके वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये हैं मेरे बिहारी जी, मैंने किया है इनका मोहिनी श्रृंगार। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ बिहारी जी को एक लहंगा पहना लिया है। आपके पास लहंगा होगा, राधा रानी का होगा, क्योंकि बिहारी जी हैं तो राधा रानी तो होंगे ही होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने बिहारी जी को ब्लाउज और लहंगा पहना लिया है। अब इसके बाद दुपट्टा मैं सेट करूँगी, जैसे हम राधा रानी का करती हैं वैसे ही मैं अपने बिहारी जी का करूँगी। तो देखिए, बहुत ही इनका हाथ इस तरीके से फोल्ड होके आगे आता है, तो मैं बहुत ही पतली प्लेट बनाऊँगी। आपको भी बहुत पतली प्लेट बनानी है। और देखिए, यहाँ बहुत पतली प्लेट बनाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कंधे पर। देखिए, जहाँ मेरी उंगली पीछे रखी है वहाँ मैं एक टक कर दूँगी, वहाँ मैंने एक टाँका लगा दिया है। अब देखिए, आगे से ये जो प्लेट हैं हम इनको इस तरीके से, बहुत पतली पतली हैं तो ये हमें सेट करनी पड़ेंगी, तभी अच्छे से रूप आएगा। तो एक यहाँ पर ऐसे लेकर पीछे एक टाँका यहाँ पर हम टक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से एक टाँका लगा दूँगी। तो देखिए, थोड़ा सा अच्छा रूप देने के लिए पीछे का जो चुंदरी का हिस्सा है उसको आगे से फोल्ड करके आपको ऐसे लगाना है। देखिए, इस तरीके से। अब देखिए कितना अच्छा रूप आ रहा है। तो यहाँ मैंने लहंगा तो इनको पहना लिया है। अब मैं करूँगी बिहारी जी का श्रृंगार। तो देखिए, सबसे पहले मैं लगाऊँगी यहाँ पर कमर पे कमर चेन लगाऊंगी। बिहारी जी को कमर चेन पहना है उस दिन। इसके बाद हम पहनाएंगे, आपके पास जो भी एक सेट है, थोड़ा हैवी श्रृंगार करें। जैसा कि आपको पता चल रहा है नाम से ही, मोहिनी श्रृंगार, मन को मोहने वाला श्रृंगार। तो हमें अच्छा श्रृंगार करना है। तो यहाँ मैंने एक हैवी सा गले का सेट लिया है। उसके बाद हमें एक लॉन्ग सेट लेना है। आप सेट अपने ठाकुर जी के हिसाब से पहना सकते हैं, कितने बड़े छोटे हैं आपके ठाकुर जी। यहाँ देखिए, मैंने हाथों में कंगन पहना दिए हैं। अब देखिए, कानों में मैं नग चिपकाऊंगी, क्योंकि लटके हुए कान के मेरे ठाकुर जी के हिसाब से अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने दोनों कानों पर एक एक नग लगा दिया है। मुझे श्रृंगार थोड़ा अच्छा करना है क्योंकि मोहिनी श्रृंगार है, मोहिनी एकादशी का है। तो यहाँ हाथों पे भी मैं नग लगाऊंगी, एक इस हाथ पर और ये वाला जो हाथ है ऐसे आ रहा, इस पर भी हम एक नग लगाएंगे। आपके पास नग हैं तो आप नग लगा दें, या नहीं है, कुछ भी नहीं है तो नग वाली जो बिंदी आती है वो भी लगा सकती हैं। तो यहाँ मैंने दोनों हाथों पे इस तरीके से नग लगा दिया है। अब मैं बिहारी जी को बाल लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने बाल लगा दिए। अब देखिए, मैं यहाँ लगाऊंगी टीका। तो टीका इस तरीके का हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एकदम बहुत अच्छा रूप आता है। अगर एक सिंगल है तो आप सिंगल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लगाया है मैंने इस तरीके से बिहारी जी को टीका। तो यहाँ मैंने बिहारी जी को पहले टीका लगा दिया है। आप चाहें सिंगल है तो उसे ऊपर से सामने भी ले सकती हैं। अब बिंदी लगा देंगे। तो यहाँ मैं चेहरे के हिसाब से बिंदी लगा रही हूँ, जितने बड़े मेरे बिहारी जी हैं तो ये बिंदी परफेक्ट है। तो यहाँ मैंने लगा दी है एक बिंदी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक चोटी मुझे सेट करनी है, क्योंकि आगे एक चोटी आपको ज़रूर लगानी है और उसमें ध्यान से गजरा आप अवश्य लगाएं, क्योंकि जो मोहिनी श्रृंगार होता है उसमें गजरे का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ मेरे पास 2 चोटी हैं, लेकिन मैं एक चोटी आगे सेट कर दूँगी अच्छे तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से गजरा लगा लिया है। अब पीछे से मैं लहंगे में से इस तरीके से ऊपर मैंने बाल लगाए हुए हैं, इस तरीके से सेट कर दूंगी और दूसरी जो चोटी है उसको मैं अंदर कर दूंगी। तो देखिए, ये चोटी गजरा बिहारी जी के आगे आ रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद देखिए, हम बिहारी जी के नाक में नथ पहनाएंगे, क्योंकि नथ इस दिन बहुत ज़रूरी है, तो नथ ज़रूर पहनाएं। तो देखिए, मैंने बिहारी जी के जितने बड़े मेरे बिहारी जी हैं उसी के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। आपके ठाकुर जी जितने बड़े हैं उसी हिसाब से आप ले लें। तो इस तरीके की नथ मैं पहनाऊँगी। अब देखिए, मैंने लिए यहाँ पर 2 नग। तो एक मैं इनकी थोड़ी पर लगाऊंगी, यहाँ लगा दिया है, और एक इनकी नाक पर मैं लगाऊंगी, जहाँ से मैंने इनको नाक में बाली पहनाई है। तो देखिए, यहाँ मैंने एक बाली पहना दी है। तो इस तरीके से देखिए, नथ भी मैंने बिहारी जी को धारण करा दी है।
तो यहाँ हमारे बिहारी जी तैयार हो गए हैं। अब इसी लहंगे की एक दुपट्टा मैंने मोहिनी श्रृंगार करना था, इसलिए मैंने एक दुपट्टा थोड़ा हैवी तैयार किया है कंट्रास्ट में, जिससे अच्छा रूप आए। तो देखिए यहाँ इस दुपट्टे के बाद पूरा मोहिनी श्रृंगार का रूप आ रहा है। तो यहाँ हमारे बिहारी जी तैयार हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ लगाऊंगी मैं इस तरीके की चंद्रिका, क्योंकि जब भी कुछ हैवी जन्माष्टमी का श्रृंगार हुआ, मोहिनी एकादशी हुई, तो हमें सब कुछ हैवी करना होता है। तो यहाँ पे मैंने चंद्रिका भी थोड़ी हैवी ही ली है। अब देखिए दोनों हाथों पे, जो मोहिनी एकादशी पे हमारे भगवान विष्णु थे जिन्होंने मोहिनी अवतार लिया था, उन्होंने हाथों में अमृत कलश पकड़े हुआ था। तो जब भी हम लड्डू गोपाल को या बिहारी जी को मोहिनी श्रृंगार करती हैं, तो जब तक हम हाथ में कलश नहीं रखते तब तक मोहिनी श्रृंगार का रूप नहीं आता है। तो देखिए अब यहाँ मैंने कलश रख दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं हमारे बिहारी जी। तो देखिए यहाँ पर पूरा अच्छे से मोहिनी रूप आ चुका है बिहारी जी पर। तो देखिए अगर आपको लड्डू गोपाल को बनाना है तो उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है। ऐसा छोटा कलश आप मार्केट से ले सकते हैं, कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। तो कलश के बाद तो पूरा ही रूप आ रहा है बिहारी जी पर। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको बिहारी जी का मोहिनी श्रृंगार करके दिखाया है। आपको हमारा श्रृंगार कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मोहिनी एकादशी की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सारे त्यौहार, व्रत, पूजा से जुड़ी हुई सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा राधे राधे। मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।